अरे ओ हरिया, घर भी जाओगे या काम ही करते रहोगे? हाँ काका, हो ही गया, बस थोड़ा सा और। आप चलिए, मैं आता हूँ। अर्जुन रामपुर के रहने वाले गरीब किसान था, पर वो बहुत ही मेहनती था। उसका एक छोटा सा खेत था जो एक साहूकार के खेत के बगल में ही था। साहूकार के खेत में एक बड़ा सा चट्टान था जो उसको बहुत ही ज्यादा परेशान करता था। सत्यानाश हो इस पत्थर का, इसने तो मेरी किस्मत ही खोड़ दी है। आखिर क्या करूं मैं इस पत्थर का? मालिक, क्यों ना आप इस हल्लिया को अपना खेत दे दें और उसका खेत कोड़ ही लग ले। बात में तो दम है, पर हल्लिया इतना भी मूर्ख नहीं है। वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा इस बात के लिए। बीपत्ती मालिक, बीपत्ती बत्थोला था इंतदाल की दिए, अल हल्लिया के लिए कुछ इंतदाओं कीजिए। लोकर के ऐसे बोलने पर वह सेठ समझ जाता है कि उसको क्या करना है। सुनिए जी, कल लक्ष्मी पूजा है। कल बैलों की पूजा करने के बाद ही खेत में ले जाना। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी आती है। जैसा तुम कहो कमला। वैसे कल खेत में बुआई भी करनी है, कल साथ तुम्हें भी चलना होगा। अगले दिन सुबह जब कमला बैलों की पूजा करने के लिए बाहर निकलती है तो वह देखती है कि उसके घर से बैल गायब हो चुके हैं। हम तो भूखे ही मर जाएंगे। हौसला रखिए जी, हमें हमारा बैल जरूर मिल जाएगा। ऊपर वाला जोड़ी करता है, अच्छे के लिए भी करता है। दूसरी तरफ सातकार और उसका लोकर बैल चोरी करके बहुत ही खुश होते हैं। देखना मालिक, थाम तक वाह लिया, आपके पाठ उधाल कैसे माने के लिए चलू जाएगा। सही बोला तुमने विरजू। अब बस पश्ची का इंतजार है। अगर हमें इस साल खेती करनी है तो हमें चमन सेठ से पैसे उधार लेने ही होंगे, ताकि हम अपने लिए नए बैल खरीद सकें। ठीक है जी, जैसा आपको सही लगे। उसके बाद अर्जुन उस चमन सेठ से पैसे कर्ज पर लेने के लिए चल पड़ता है। तुम्हारे बैलों की चोरी के बारे में हमने सुना बेटा। ये सुनकर बहुत ही दुख हुआ हमें। क्या कर सकते हैं रामू काका, साहब उस ऊपर वाले की खेल है। अच्छा काका, अभी मैं चलता हूँ, मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। आओ आओ अर्जुन, बैठो, बताओ कैसे आना हुआ। सेठ जी, कल रात मेरे घर से मेरे बैल चोरी हो गए। आले आले, ये तो बहुत ही पुला हुआ आप पे था। हाँ सेठ जी, इसलिए मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। देखो अर्जुन, उधार तो मैं दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त सेठ जी? बोलिए ना। अर्जुन, दरअसल मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरी चट्टान वाली खेत में खेती करो और तुम मुझे अपना उपजाऊ खेत दे दो। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन बोलता है, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा, मैं उसी खेत में अपना फसल उगा लूंगा। अर्जुन के राजी होते हैं। सेठ उसको ब्याज पर पैसा देता है और कहता है, पर ब्याज देना बिल्कुल भूल मत जाना हरिया। ठीक है सेठ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अर्जुन पैसा लेकर घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सेठ की सारी बातें बता देता है। कोई बात नहीं जी, मेहनत करने पर बंजर खेत में भी हीरे उगते हैं। आप बस थोड़ा धैर्य ही रखें। अगले दिन ही अर्जुन 2 नई बैलों को खरीद के ले आता है और उन्हें लेकर खेत चला जाता है। पर जैसे ही वह खेत में हल चलाता है, उसका हल उस चट्टान में लगकर टूट जाता है। क्या हुआ अर्जुन, कोई परेशानी है क्या? मैं कुछ मदद करूं? नहीं सेठ जी, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। उसके बाद हरिया घर जाके सोचता है, आखिर वह करे तो करे क्या। अगले दिन अर्जुन उस बड़ी से चट्टान को खाड़ने में लग जाता है। कुछ ही देर में वह उस चट्टान को वहां से हटा देता है। उसके बाद अर्जुन जो देखता है, उसे देखकर उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे बाप, इतना सारा खजाना, मैं तो माला माल हो गए। अगले मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अर्जुन सारा खजाना उठाकर जाने वाला ही होता है, तभी वहां पे चमन सेठ आ जाता है। हरि ओ हरिया, मेरा खजाना लेकर कहाँ भाग रहे हो? चल वो मुझे वापस कर। पर सेठ जी, अब तो ये मेरा खेत है ना, और मैंने ही मेहनत करके इस बड़े चट्टान को यहाँ से हटाया, इसलिए इस खजाने पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। तू देता है या मैं अपने आदमियों को बिलवा हूँ? उस समय तो अर्जुन उस खजाने को चमन सेठ के हवाले कर देता है, पर वह इस बात को लेकर अपने राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। सैनिकों, उस चमन सेठ को खजाने के साथ मेरे दरबार में पेश किया जाए। उसके बाद राजा के सैनिक उस चमन सेठ को खजाने के साथ पकड़कर राजा के पास ले आता है। महाराज, उन खेत तो मेरा था, हरिया ने बस खजाने को निकाला है।
पर आपने तो खेतों के अदला बदली की थी ना। उस खेत का मालिक हरिया है और उस खेत में जो भी हो उस पे हरिया का ही अधिकार होगा। उसके बाद वो चमन सेठ अर्जुन से माफी मांग खाता है और उसको सारा खजाना वापस कर देता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, बरवाला जो भी करता है वो आपके अच्छाई के लिए ही करता है। बस हमें बरवाले पर भरोसा बनना ही रखने चाहिए।